परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसमें पहले है पुरुषार्थाधिकरण। इसका प्रथम सूत्र है, पहला सूत्र है पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है। अब आए, इसके पहले ब्रह्म विद्याओं का चिंतन हुआ। ब्रह्म विद्याओं में ऐक्य है अथवा नानात्व है, ये सब चिंता, ये सब विचार पहले हुआ। जिन ब्रह्म विद्याओं में ऐक्य है तो एक ब्रह्म विद्या के गुणों का उपसंहार दूसरी ब्रह्म विद्या में होगा, और जिनमें नानात्व है तो उनके गुणों का उपसंहार नहीं होगा। इस पुरुषार्थाधिकरण में यह विचार किया जाएगा कि जो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें जो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, वह मोक्ष किससे प्राप्त होता है, ये बता रहे हैं। किम कर्मणः पुरुषार्थः आहो सिद्विद्यातः इति संशयः। क्या विद्या से पुरुषार्थ प्राप्त होगा अथवा कर्म से? जो आचार्य जैमिन हैं, महर्षि जैमिन ने विद्याओं को कर्म का अंग माना है, तो उनके यहाँ विद्या अंग है जिनकी ऐसे कर्म से ही पुरुषार्थ होता है। और वे लोग मोक्ष मानते ही नहीं। उनके यहाँ अक्षय्यम हवै चातुर्मास याज्ञनो भवन्ति। चातुर्मास याग करने वाले का फल अक्षय होता है, कभी नष्ट ही नहीं होता है। ऐसी भ्रांति पाल रखे हैं, तो मोक्ष तो मानते ही नहीं हैं। श्री राम। तो विद्या है अंग जिनका ऐसे कर्मों से पुरुषार्थ कौन मानते हैं? महर्षि जैमिनी। और भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास, अपर नामधेय भगवान बादरायण, जो महर्षि जैमिनी के गुरुदेव हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या से ही पुरुषार्थ, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, वह होता है। इसलिए
दोनों महर्षियों के पक्ष को सुन करके संदेह होता है। वही पूर्व पक्षी कह रहा है, किम कर्मणः पुरुषार्थः आहो सिद्विद्यातः इति संशयः। क्या कर्म से पुरुषार्थ होगा या ब्रह्म विद्या से पुरुषार्थ होगा, ये संशय है। श्री राम कहते हैं, किम युक्तम, आप पूर्व पक्षी महाशय को जो संशय हुआ है, आपके हृदय में भी कोई बात है कि ये उचित है, ये संभावित है, अधिक संभावना आपको किस में दिख रही है? कहते हैं, कर्मणः, कर्म से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, कर्म से ही हमें फलों की प्राप्ति होती है। कह कुतः, कहे क्यों, कैसे? यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 10वां वाक्य है, 10वां वाक्य है। जो उपासना से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, वह वीर्यवत्तर होता है। वह कर्म क्या हो जाता है? अब तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टे पृथग् प्रतिबंध फलम, इस सूत्र पर विचार हुआ है कि उपासना के द्वारा जो कर्म किया जाता है, वह कर्म अपने फल को अवश्य देता है। कर्मांतर उसके फल को प्रतिबद्ध नहीं कर सकते हैं, उसमें विघ्न नहीं डाल सकते हैं, वह फल देगा ही देगा, समय से देगा। ये नहीं कि यज्ञ के फल का समय आया तब तक दूसरा कर्म प्रारब्ध का बैठा हुआ है, वो फल देने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई प्रतिबंधक कर्म आ जाए और विद्या के द्वारा किए गए कर्म का फल रोक दें, ऐसी उसमें शक्ति नहीं है। तो यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति श्रुत्या सर्वकर्मसु विद्यायाः विनियुक्तत्वात् तस्याः कर्मांगत्वावगमात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। ये जो भगवती छांदोग्योपनिषद हैं, वे कह रही हैं कि कोई भी कर्म हो, यदि विद्या के द्वारा, श्रद्धा या ज्ञान के द्वारा किया गया तो वह वीर्यवत्तर हो जाता है, उसका फल अप्रतिबद्ध हो जाता है, अवश्य मिलता है उसका फल, कर्मांतर से रोक नहीं सकते। तो जो विद्या अर्थात उपासना के द्वारा कर्म करता है, तो इससे तो यही निकलता है कि विद्या कोई भी हो, वह विद्या कर्म का अंग है, कर्म का अंग है विद्या, इससे सिद्ध होता है। तो विद्या कर्म का अंग है, इसलिए कर्म से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। विद्या स्वतंत्र तो है नहीं, ये बतलाया पूर्व पक्षी ने। कहते हैं तत्त्वमसि इत्यादीनां का गति चेत। कहते हैं जब तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य हैं, तत्त्वमसि, इसका चिंतन पहले आ चुका है, तुम वही हो। कहते हैं तानि वाक्यानि कर्मसु कर्तृभूत प्रत्यगात्मनो यथात्म्यं बोधयन्ति कर्मांगभूत कर्तृयाथात्म्यानुसंधान पूर्वक कर्मानुष्ठानेन समीचीन पुरुषार्थावाप्तिः इति विद्यायाः कर्मांगत्वावगमेन कर्तृसंस्कारत्व निष्पत्त्या तत्फलश्रुतेरर्थवादो तत्फलश्रुतेरर्थवादत्वोपपत्तेः कर्मण एव पुरुषार्थः इति प्राप्ते विधीयते पुरुषार्थो अतिथि। कहते देखिए, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि जितने भी वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्य अद्वैती महानुभावों ने बतलाया है। और भी वाक्य हैं,
तो इन वाक्यों के द्वारा तो अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह वाक्य है सब कुछ ब्रह्म है, तो शरीर शरीरी भावेन सब कुछ को ब्रह्म समझें। ऐसे ही तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में है। तो कहते हैं ये वाक्य जो हैं आत्मा के यथार्थ रूप का बोध कराते हैं। अब कर्म करने वाला कौन है? जीवात्मा है। अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर तो कर्म कर नहीं सकता है, तो कर्म का अनुष्ठान करने वाला जीवात्मा है, इसलिए कर्म का अंग है कौन? पुरुष, जीव। तो कर्म में जो कर्ता है प्रत्यगात्मा जीवात्मा, उसके स्वरूप का बोध कराता है कौन? तत्त्वमसि इत्यादि जितने भी वाक्य हैं। अब कर्म का अंग कौन हुआ? जीव हुआ, क्योंकि कर्म का संपादन करने में जीव की आवश्यकता है। जीव ही नहीं रहेगा तो कर्म का संपादन कौन करेगा, और कर्म के फल का बाद में भोग कौन करेगा? तो कर्मांग भूत कौन हुआ? कर्म का अंग कौन हुआ? कर्ता। तो कर्ता के स्वरूप का अनुसंधान जब होगा तब अनुष्ठान करने से, कर्म का अनुष्ठान करने से, कर्म का संपादन करने से समुचित फल प्राप्त होगा। 4 वाक्य है। जो शरीर को ही आत्मा समझता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। 4 वाक्य लोग जो हैं, आजकल के लोग 4 वाक्य ही होते जा रहे हैं। शरीर के भरण पोषण में ही पूरा समय निकाल देते हैं। जो आनंद आपको खीर खाने में आता है, वही आनंद सूअर को विष्ठा खाने में आता है। तो आप समझ लें कि ये जो मानव शरीर मिला है, यह मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। सांसारिक फलों का उपभोग तो जितनी योनियां हैं सब में है। नीम के कीड़े को नीम ही अच्छी लगती है। जिन सांसारिक सुखों में, जिन विलासिता के साधनों में लोग अनुकूलता का अनुभव करते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, उन्हीं में विरक्त महापुरुष जो हैं वे प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं कि ये सब हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात बता रहे हैं। आइए, कह रहे हैं कि चार्वाक जो शरीर को ही आत्मा समझता है, उससे कहो कि भजन साधन करो, तो पूछेगा भजन साधन क्यों करें? वेदांत देशिक जी ने, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं रामानुज संप्रदाय के, उन्होंने मोक्ष पर विशेष चर्चा की है। और चार्वाकों का मोक्ष उन्होंने कहा क्या है? कहते हैं सहस्रांगना लिंगन जन्यम सुखम पुमर्थ। चार्वाकों का पुरुषार्थ क्या है? सहस्रांगना लिंगन जन्यम सुखम। हजारों सुंदरियों के आलिंगन से जन्य जो सुख है, यही उनके लिए पुरुषार्थ है। अब लीजिए, देह को ही आत्मा मानते हैं तो दैहिक सुख को ही पुरुषार्थ मानते हैं। अब चार्वाक से कोई कहे कि यज्ञ करो, भजन साधन करो, तो कहेगा हम क्यों करें? शरीर ही आत्मा है, मरने के बाद तो रहना नहीं है। जो समझते हैं कि शरीर से भिन्न जीव है, सद्गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग से ज्ञान किए, किंवा शास्त्रों का अध्ययन किए और यह बोध हुआ कि शरीर से भिन्न आत्मा है, किसी प्रकार से बोध हुआ शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसे लोग ही तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। चार्वाक अच्छा कार्य क्यों करेगा? वो तो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है। इसलिए जीव के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है, और वह ज्ञान तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से होता है। इसलिए दर्श पूर्णमास कर्म हो, चाहे ज्योतिष्टोम कर्म हो,
उन कर्मों का अंग कौन है? जीव है। और जीव के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने वाले तत्त्वमसि प्रभृति वाक्य हैं। इसलिए अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठान, यज्ञात्मक अनुष्ठान का अंग पुरुष हुआ और पुरुष में संस्कार का आधान ब्रह्म विद्याएँ करती हैं। तत्त्वमसि इत्यादि जो 4 वाक्य हैं, महावाक्य हैं, और भी जो जीव के स्वरूप का निरूपण करते हैं, तो ये सब पुरुष को संस्कृत करते हैं कि जीव शरीर से भिन्न है। जब ऐसा समझेंगे तो समुचित उचित कर्म करेंगे तो सुंदर फल मिलेगा, अनुचित कर्म करेंगे तो नरक की यात्रा भोगनी पड़ेगी। इसलिए वही बतला रहे हैं, कर्मसु कर्तृभूत प्रत्यगात्मनो यथात्म्यं बोधयन्ति कर्मांगभूत कर्तृयाथात्म्यानुसंधानपूर्वक कर्मानुष्ठानेन समीचीन पुरुषार्थावाप्ति। सुंदर ढंग से पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी जीव के स्वरूप का ज्ञान होने से। इसलिए तत्त्वमसि आदि वाक्य जो कर्म का अनुष्ठाता जीव है, कर्म का संपादक जो जीव है, उसमें एक संस्कार विशेष का आधान करते हैं। और कर्ता में जब संस्कार उत्पन्न हो गया तो निष्पन्न हो गया तो महाराज एक संस्काराधायक हुआ। तत्त्वमसि आदि वाक्य, तत्त्वमसि आदि उपासनाएं क्या हुई? संस्कार की आधायिका हैं, संपादिका हैं। अब तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में जो फलश्रुति है, क्यों फलश्रुति अर्थवाद मात्र है। क्या है? अर्थवाद मात्र है, ये बतला रहे हैं। क्यों अर्थवाद मात्र है? तो कहते हैं कि एक नियम है, द्रव्य गुण संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यात्। महर्षि जैमिनि का सूत्र है। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण संस्कार कर्मसु फलश्रुतिः अर्थवादः। द्रव्य गुण संस्कार और कर्म, इनके विषय में जो फलश्रुति है वह अर्थवाद है। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण संस्कार और कर्म ये परार्थ होते हैं, अन्य के उपकारक होते हैं। तो जो ब्रह्म विद्या है, यह जो कर्म का कर्ता है, कौन? जीवात्मा, उसमें संस्कार की आधायिका है। इसलिए इसकी जो फलश्रुति है, ये होता है, वो होता है, वो सब क्या है? अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है और कुछ नहीं है। अर्थवाद के 3 भेद पहले बतलाए जा चुके हैं। जिन महानुभावों को अर्थवाद के विषय में जानने की इच्छा हो, उन्हें पहले के वीडियो को देखना चाहिए। तो यहाँ पर बतलाया कि जो तत्त्वमसि आदि वाक्य हैं, उनकी जो प्रशंसा की गई है, उनका जो फल बतलाया गया वह क्या है? अर्थवाद है। जैसा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। जिसकी पलाश काष्ठ की जुहू होती है, वह पाप श्लोक श्रवण नहीं करता है, अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। यह द्रव्य है पलाश काष्ठ, तो इसके विषय में जो फलश्रुति है उसको अर्थवाद माना गया। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। कह रहे हैं कि जब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि विद्या के द्वारा पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, अपितु विद्या अंग है जिन कर्मों का, उन कर्मों से ही यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, ये जो वाक्य पहले बताया गया, तो विद्या के द्वारा जो कर्म करेंगे वह वीर्यवत्तर होगा। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि विद्या जो है, ब्रह्म विद्या हो, कोई भी विद्या हो, उपासना की, उपासनात्मक जो विद्याएँ किसकी अंग है? कर्म की अंग हैं। इसलिए विद्या से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है, अपितु विद्यांगक जो कर्म हैं उन कर्मों से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। ये पूर्व पक्षी ने कहा।
इस पूर्व पक्ष के निराकरण के लिए सूत्र आया पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र है। कहते हैं पुरुषार्थोतः, अतः माने ब्रह्म विद्यातः, ब्रह्म विद्या से पुरुषार्थ जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसकी सिद्धि होती है। अतो अर्थात ब्रह्म विद्यातः पुरुषार्थो ब्रह्मानुभव लक्षणः, परमात्मा अनुभव स्वरूप जो पुरुषार्थ है ये तो ब्रह्म विद्या से ही होगा, कर्म से नहीं होगा। कहते हैं शब्दात, भगवान व्यास कहते हैं शब्दात को हेतु रूप में प्रस्तुत किए। शब्दात कहे कि शब्द हैं, ऐसे क्या हैं? शब्द हैं। कौन कौन शब्द हैं? तो कहे सुनो, औपनिषद शब्द विद्यमान हैं जो विद्या के द्वारा पुरुषार्थ का उद्घोष कर रहे हैं। क्या? ब्रह्मविदाप्नोति परम, कुतः ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्येवमादि शब्दात् इति भगवान बादरायणो मन्यते। कहते हैं सुनिए, ब्रह्मविदाप्नोति परम, जो ब्रह्मवेत्ता होता है वह परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। और भी है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, अहम एतं महान्तं पुरुषं वेद, मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ। आदित्यवर्णम, स्वर्ण के समान प्रकाशमय है। तमसः परस्तात्, तमसः प्रकृते है, परस्तात् प्रकृति से पर है, अतीत है। तमेव विद्वान् अमृत इहि भवति, उस परमात्मा को जानने वाला ही यहाँ पर अविनाशी होता है, नहीं तो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, परमात्मा को जाने बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यथा नद्यः स्यन्दमानः, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम इत्यादि वाक्य हैं। जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाती हैं नाम और रूप। जब गंगा जी समुद्र में मिल गईं तो वहाँ उनका नाम गंगा नहीं रहता है, नाम और रूप दोनों छूट गया, सागर हो गई। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, ऐसे ही नदियों के समान ही ब्रह्मवेत्ता जो है नाम रूपात्मक जो झूठे नाम हैं, झूठे रूप हैं, इनसे विमुक्त होकर, विशेष मुक्त होकर, निर्मुक्त होकर के परात्पर जो दिव्य पुरुष परमात्मा है, भगवान है, उनको प्राप्त करता है। तो इसके द्वारा ये बतलाया जा रहा है कि पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वह ब्रह्म विद्या के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा कौन मानते हैं? भगवान बादरायण मानते हैं। क्यों प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या के द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष? तो कहते शब्दात, उपनिषदों के, उपनिषद कहते हैं वेदों का जो शिरोभाग है, इसी को श्रुतिमुंड, श्रुतिमूर्धा, वेदांत, उपनिषद इन शब्दों से कहा जाता है। श्रुतिमुंड, श्रुति का मूल, मूल माने सिर, जैसे कहते हैं ना तुम्हारा मूल काट लेंगे, कुछ लोग कहते हैं मूल माने सिर। अब देखिए कि औपनिषद शब्दों के द्वारा अर्थात भगवती उपनिषद उद्घोष कर रही हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए विद्यांगक जो कर्म हैं
उन कर्मों से पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, परम पुरुषार्थ मोक्ष की, ऐसा नहीं माना जा सकता है, अपितु ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष की सिद्धि होगी। ये बात भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने कही। एवं सिद्धांतम उपक्रम्य पूर्वपक्षयति। अब जैमिनी महर्षि जो हैं, जो व्यास जी के शिष्य हैं, वे इस सिद्धांत को सुन करके उपक्रम कर रहे हैं प्रश्न करने का अपने गुरुदेव से। क्या? शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः। जैमिनी आचार्य क्या कहते हैं? ये जो सूत्र है, शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है। अब यहाँ पर जैमिन महर्षि क्या कह रहे हैं, इस रहस्य को भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं आनंद भाष्य के द्वारा। तत्त्वमस्यादिवाक्यज्ञात याथात्म्यस्वरूपस्य आत्मनः कर्मांगत्वेन कर्मकर्तृत्वेन कर्मशेषत्वात् तद्विद्यायाः अपि कर्तृसंस्कारत्वेन कर्तृद्वारा कर्मशेषत्वोपपत्तेः तत्र पुरुषार्थवादो अर्थवादः। महर्षि जैमिन ने कहा कि गुरुदेव, तत्त्वमसि आदि वाक्यों से विज्ञात जो आत्मा का स्वरूप है आपने बतलाया, वह आत्मा ज्योतिष्टोमादि जितने कर्म हैं उनका अंग है। व्यास जी ने कहा ठीक है। अब कर्म का अंग इसलिए है क्योंकि कर्म का अनुष्ठान जीवात्मा के द्वारा होता है, तो कर्म का अंग हुआ, कर्म का शेष हुआ। शेषः परार्थत्वात्, जीव कर्म करने के लिए है, कुकर्म करने के लिए नहीं है। तो कर्म का शेष होने से जीव के स्वरूप को बतलाने वाली जो ब्रह्म विद्याएं हैं, वो भी जीव के द्वारा कर्म की अंग बनेंगी। इसलिए जो पुरुषार्थवाद है, पुरुषार्थ के लिए कहा गया वचन है उपनिषदों का, वह क्या है? अर्थवाद है। ये जैमिन ऋषि कहते हैं। कर्म का अनुष्ठान जीव करेगा और जीव के यथार्थ रूप का निरूपण करने वाली उपनिषदें हैं। और उसमें बताया गया कि जो ब्रह्मोपासना, ब्रह्म विद्याएं हैं, उनका फल क्या है? तो ब्रह्म विदापनोति परम। और भी बतलाया गया पहले, नान्यः पंथा विद्यते अनाय, ब्रह्म को जाने वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात्। ये बताया गया कि परमात्मा को जानने पर, परमात्मा का अनुभव होने पर ही संसार से मुक्ति होती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो जो ब्रह्म विद्या का फल बताया गया है वह अर्थवाद है। गुरुदेव कहे अर्थवाद है? कहे हाँ। कहे क्यों? कहे जैमिन जी कहते हैं कि कर्म का अंग कौन है? जीव, पुरुष। अब पुरुष में संस्कार का आधान करने वाली ब्रह्म विद्या है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये समझेगा पुरुष का ब्रह्म विद्या के द्वारा ही तो समझेगा। तो पुरुष में संस्कार की आधायिका चूँकि ब्रह्म विद्या है, इसलिए जब पुरुष ही कर्म का अंग है तो ब्रह्म विद्या पुरुष के द्वारा कर्म का अंग बन जाएगी। इसलिए उस ब्रह्म विद्या रूपी अंग की जो फलश्रुति है वह अर्थवाद मात्र है। कैसे? तो वही बता रहे हैं। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु। शेषत्वात्, ब्रह्म विद्या चूँकि शेष है क्रतु की, इसलिए ब्रह्म विद्या की फलश्रुति
पुरुष के लिए अर्थवाद अर्थात प्रशंसा मात्र है, क्योंकि अंग की फलश्रुति कोई महत्व नहीं रखती। था अन्येषु इति, कहते हैं गुरुदेव देखिए अन्य में भी यही स्थिति है। आइए, यथा अन्येषु पर्णमयी द्रव्य यजमानस्थांजनादि संस्कार प्रयाजादि रूपेषु द्रव्य संस्कार कर्मसु अपापश्लोकादि फलश्रुति अर्थवादः तथा अत्रापि पुरुषार्थश्रुति अर्थवादः इति जैमिनिः आचार्यो मन्यते। कहते हैं देखिए, पर्णमयी पलाश काष्ठ द्रव्य है, यजमान अंजनादि संस्कार और प्रयाजादि अंग, प्रयाजादि कर्म जो हैं अंग हैं, पंच प्रयाज दशानुयाज कर्म के कृत के अंग हैं। तो द्रव्य संस्कार और कर्म, पलाश काष्ठ हो गया द्रव्य, संस्कार हो गया अंजनादि संस्कार। जैसे ब्रह्म विद्या के द्वारा पुरुष में एक संस्कार होता है, जैसे आप समझिए कि गूगल में सर्च करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से कोई पूजा करावे और पढ़ा नहीं है तो उस मंत्र के द्वारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। मंत्रों का विनियोग अर्थात उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब विधिवत उपनयन संस्कार होने के पश्चात श्री गुरुदेव के चरणों में बैठ करके सविधि वेदाध्ययन करें। और वेदाध्ययन करने पर गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र सुने गए हैं वे मंत्र संस्कृत हो जाते हैं, संस्कार युक्त हो जाते हैं, फिर उनके विनियोग उपयोग की योग्यता प्राप्त होती है शिष्य को। और ऐसा नहीं है तो गूगल में सर्च करके पुरुष सूक्त निकाल लिया और उसका पाठ कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। वही बतला रहे हैं। अब यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, पलाश काष्ठ है, पलाश काष्ठ की स्तुति की गई कि जिसकी पलाश काष्ठ की जुहू होती है वह अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। पाप श्लोक का अर्थ है अपकीर्ति। अब यहाँ पलाश काष्ठ का जो फल है, जुहू निर्माण किए ना पलाश काष्ठ से, तो पलाश काष्ठ से जुहू का निर्माण किए तो क्या फल बताए कि अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। अब जुहू क्रतु का अंग है, यज्ञ का अंग है। क्रतु और यज्ञ समानार्थक शब्द हैं, याग शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त है। तो क्रतु का अंग चूँकि जुहू है और जुहू किसकी बनी है, पलाश काष्ठ की, तो पलाश काष्ठ जो द्रव्य है साक्षात तो यज्ञ का उपकारक हो नहीं सकता है। जब उसकी जुहू बनाई जाएगी तभी ना कार्य आगे संपन्न होगा यज्ञ का। तो जुहू के द्वारा वह कार्य का साधक है, स्वतंत्र साधक नहीं है, इसलिए उसकी फलश्रुति को अर्थात अंग जो पलाश काष्ठ है उसकी फलश्रुति को अर्थवाद माना गया। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, फलवान जो प्रधान कर्म है उसके सन्निधि में उसके उपकारक जितने अंग कर्म हैं उनकी फलश्रुति अर्थवाद मात्र होती है, केवल प्रशंसा में तात्पर्य है, उसका स्वतंत्र फल नहीं है। ब्रह्म विद्या जो है वो पुरुष में संस्कार की आधायिका है, संस्कार का संपादन करने वाली है और पुरुष कर्म का अंग है। इसलिए विद्या ब्रह्म विद्या पुरुष के माध्यम से कर्म का अंग बनेगी। इसलिए ब्रह्म विद्या की जो फलश्रुति है कि ब्रह्मवेदापनोति परम, ब्रह्मवेत्ता भगवान को प्राप्त कर लेता है और भगवान को जाने बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है मुक्ति का, ये जितनी फलश्रुतियाँ हैं सब अर्थवाद हैं, ये बतलाया महर्षि जैमिनी ने। आचार्य दर्शनात्, ये पूर्व पक्ष चल रहा है महर्षि जैमिनी की तरफ से। आचार्य दर्शनात् तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का तृतीय सूत्र है। कहते हैं कि आचार भी ऐसा देखा जाता है, समझे ना। जन को हवै देहो
बहुदक्षिणेन यज्ञेन जे। बृहदारण्यकोपनिषद के 3 अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम वाक्य है, जनको ह वैदेहो, विदेहराज जनक ने बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, बहुत दक्षिणा जिसमें दी गई है ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब लीजिए, ब्रह्मवेत्ता हैं जनक जी, अब यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। यक्षमाणो वै भगवंतो अहमस्मि, छांदोग्य उपनिषद में पंचम अध्याय के 11वें खंड का 5वां वाक्य है। हे भगवंतों, हे गुरुदेवों, यक्षमाणो हम अस्मि, मैं यजन करता हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। इत्यादौ ब्रह्मविदं जनकादीनाम आचार्य दर्शनालिंगात् विद्यायाः कर्मांगत्वम्। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों उपनिषदें विशाल हैं और बहुत समादृत हैं विद्वत जगत में, ऋषियों में। जनक जी ब्रह्मज्ञानी हैं और ब्रह्मज्ञानी जो हैं जनक जी, उनका कर्म में अधिकार है, कर्म में उन्होंने निष्ठा दिखाई। और ये जनको हा वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, ये बृहदारण्यक में चर्चा आई कि महाराज जो विदेहराज जनक हैं उन्होंने बहुत दक्षिणा वाली यज्ञों को किया जिसमें विपुल दक्षिणा दी जाती है। और महाराज अश्वपति जो केकय हैं वे भी ऋषियों को कहते हैं, ये आत्मवेत्ताओं में महान थे महाराज अश्वपति केकय। अब इनके पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए ऋषिगण आए हैं। उन ऋषियों को उद्देश्य करके इन्होंने कहा, यक्षमाणो हवै भगवंतो हमस्मि। यक्षमाणो हवै भगवंतो हमस्मि, हे ऋषियों, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ करूँगा, ये बतलाया। तो जनक हैं विदेहराज जनक, ब्रह्मज्ञानी जनक हैं, महाराज अश्वपति केकय हैं, ये ब्रह्मवेत्ताओं में प्रधान हैं और ये कर्मनिष्ठ हैं, कर्म कर रहे हैं। और स्मृतियों में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मणैवहि संसिद्धिमौ स्थिता जनकादयः। जनक आदियों ब्रह्मज्ञानियों ने कर्म से ही संसिद्धि, संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की, कर्म से ही प्राप्त की। और भी याजसोऽपि सुबहून् यज्ञान ज्ञान व्यपाश्रयः, उन्होंने बहुत से यज्ञों को किया ज्ञानी होते हुए भी। इसलिए श्रुतियों के द्वारा और श्रीमद् भगवत गीता जैसी स्मृतियों के द्वारा जिन्हें उपनिषदों का सार कहा गया, जिस भगवत गीता को उपनिषदों का सार कहा गया, उसके द्वारा भी यह बतलाया गया, उपनिषदों के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता स्मृतियों के द्वारा यह आचार दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मवेत्ताओं में अग्रगण्य महाराज जनक, महाराज अश्वपति यज्ञ करते थे। तो क्यों यज्ञ करते थे? यदि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल देने वाली होती, परम पुरुषार्थ की प्रापिका यदि ब्रह्म विद्या होती, तो महाराज जनक, महाराज अश्वपति जिनके पास ऋषिगण ब्रह्म विद्या सीखने जाते थे, वे कर्म का अनुष्ठान क्यों करते? कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे सिद्ध है कि ब्रह्म विद्या साक्षात फल नहीं दे सकती है। कर्म का अंग बनेगी तो वह
फल देने में समर्थ होगी। माने ब्रह्म विद्या जब कर्म का अंग बनेगी, कर्म से साक्षात फल मिलेगा। और ब्रह्म विद्या की फलश्रुति क्या है? अर्थवाद है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्ता के स्वरूप को प्रस्तुत करती है। कर्ता चूँकि कर्म का अंग है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्ता के द्वारा कर्म का अंग बनेगी। इसलिए ब्रह्म विद्या से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। वही बता रहे हैं, इत्यादौ ब्रह्मविदं जनकादीनां आचार दर्शनालिंगात् विद्यायाः कर्मांगत्वं। विदेहराज जनक और अश्वपति महाराज केकय के द्वारा कर्म का अनुष्ठान दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कर्मानुष्ठान रूपी आचार ही हेतु है। यही सिद्ध करता है कि ब्रह्म विद्या साक्षात फल जनिका नहीं है, अपितु ब्रह्म विद्या कर्म का अंग बन करके क्या होगा? कर्म से फल होगा। ब्रह्म विद्या कर्म का अंग बनेगी, कर्म की उपकारिका होगी और फिर कर्म से साक्षात फल की सिद्धि होगी, उसी से परम पुरुषार्थ सिद्ध होगा। ये बतलाया। अब कह रहे हैं आचार दर्शनात् ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। अब कह रहे हैं कि ये कई हेतु दिखाई पड़ रहे हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म की अंग है, स्वतंत्र फल देने वाली नहीं। ये पूर्व पक्ष चल रहा है, इतना ध्यान रखना। ये नहीं सिद्धांत समझ करके क्या बोलते हैं कर्म को ही महत्व देने लग जाओ, ब्रह्म विद्या से उदास हो जाओ, ऐसी बात नहीं है। तच्छ्रुतेश्च तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का चौथा सूत्र है, यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 10वां वाक्य है, इति विद्यायाः कर्मांगत्वश्रवणात् यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। ये जो वाक्य है, यदेव विद्या करोति, जो विद्या के द्वारा करता है कर्म, वह कर्म वीर्यवत्तर हो जाता है। तो इससे भी लगता है कि विद्या कर्म का अंग है। प्रकरणादियम उद्गीतमात्र विषय इति न शक्यम अभ्युपगंतुम। किसी ने कहा, जो वेदांत में श्रद्धा रखते हैं, किम व भगवान व्यास ने कहा कि देखो, उद्गीत विद्या जिस क्रतु के प्रकरण में पठित है, ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत, ये उद्गीतोपासना है। तो जिस प्रकरण में पठित है, क्या यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति, ये वाक्य किस प्रकरण में पठित है? उद्गीतोपासना के प्रकरण में पठित है। तो उद्गीतोपासना रूपी विद्या से कर्म वीर्यवत्तर होगा, यह सिद्ध होता है। आप सभी ब्रह्म विद्याओं को खींच रहे हो, उस प्रकरण में है ही नहीं जो, ये अनुचित है। उद्गीत मात्र विषय है, यदेव विद्या करोत, जो विद्या के द्वारा कर्म किया जाए, तो वो विद्या कौन है? सभी ब्रह्म विद्याएं नहीं, उद्गीत विद्या, क्योंकि उद्गीत विद्या के प्रकरण में वह वाक्य पठित है, इसलिए उसे सभी ब्रह्म विद्याओं को लक्ष्य नहीं बना सकते हैं उस वाक्य से कि जितनी ब्रह्म विद्याएं हैं सब कर्म का अंग हैं। उद्गीतोपासना कर्म का अंग है, हम मानते हैं, उससे कर्म बलवत्तर होगा। प्रकरणात् श्रुतेर बलवत्वात्, कहते सुनिए, प्रकरण के द्वारा आप बतला रहे हो ना कि उद्गीतोपासना के प्रकरण में वह वाक्य पठित है, इसलिए उद्गीतोपासना ही कर्मों का अंग बनेगी, अन्य उपासनाएं, दहर आदि उपासनाएं नहीं बनेगी। कहे हाँ, कहे सुनो, मीमांसा पढ़े हो?
मीमांसा में क्या आया था? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान। ये जो सूत्र आया है पीछे आ चुका है। इसमें पर दौर्बल्यम, जो पर में है वह दुर्बल है, और हेतु वहाँ दिया गया था अर्थ विप्रकर्षात्, श्रुति सबसे प्रबल है। लिंग से श्रुति प्रबल है, लिंग प्रमाण वाक्य से प्रबल है, वाक्य किससे प्रबल है? प्रकरण से, प्रकरण किससे प्रबल है? स्थान से, स्थान किससे प्रबल है? समाख्या से। श्रुति सबसे प्रबल है। तो आप प्रकरण को लेकर के कि उद्गीथोपासना के प्रकरण में यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति, इस वाक्य को कह रहे हो कि उद्गीथोपासना रूपी विद्या ही कर्म का अंग है। यही ना कह रहे हैं कि हाँ कि यदेव विद्या करोति, यदेव विद्या करोति, ये श्रुति है। यदेव विद्या करोति, विद्या ये तृतीया श्रुति है, तृतीया विभक्ति रूपिणी श्रुति है, ये बलवती है। साक्षात श्रुति का श्रवण हो रहा है, इसलिए प्रकरण को बाध देगी। और सभी विद्याएं कर्म का अंग हैं, यह बतला देगी। इसलिए तच्छ्रुतेश्चा सूत्र के द्वारा बतलाया गया कि वह उद्गीथोपासना के प्रकरण में पठित होने से उद्गीथोपासना को ही विषय बनावे। उद्गीथोपासना ही कर्म का अंग है, अन्य ब्रह्म विद्याएं कर्म का अंग नहीं है। कहे ये बात नहीं। यदेव विद्या, तृतीया श्रुति के द्वारा यही निर्णय हो रहा है कि सभी विद्याएं ली जाएंगी। विद्यात्वावच्छिन्न यावत विद्याएं ली जाएंगी। आगे सूत्र है समन्वरंभणात्, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का पंचम सूत्र है। महर्षि जैमिनी डटे हुए हैं। महर्षि जैमिनी गुरुदेव के समक्ष जिज्ञासा कर रहे हैं। तम विद्या कर्मणि समन्वरभेते श्रुति विद्या कर्मणोः समानाधिकरण्यम् अवगमयन्ति विद्यायाः कर्मांगत्वं ज्ञापयति। कहते हैं तम विद्या कर्मणि समन्वरभेते। तम माने उस प्राणी को, विद्या और कर्म ये दोनों पीछे पीछे जाते हैं। तो विद्या और कर्म का समानाधिकरण्य, विद्या भी उसी में और कर्म भी उसी में। तो समानाधिकरण्य माने सहभाव, विद्या और कर्म का सहभाव, एक साथ रहना, ये श्रुति बतलाती है। इसलिए विद्या कर्म की अंग है, यह ज्ञापित होता है। विद्यायाः कर्मांगत्वं ज्ञापयति, विद्या कर्म का अंग है। पहले मैंने बताया यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति। मैंने बताया ना, विद्या से विद्यात्वावच्छिन्न सभी विद्याएं ली जाएंगी, चाहे उद्गीथोपासनात्मक विद्या हो, चाहे धरादि विद्याएं हों। अब आगे है भी, ये बृहदारण्यक का वाक्य है, तम विद्या कर्मणि समन्वरभेते। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का द्वितीय वाक्य है। विद्या और कर्म दोनों उसके साथ हैं। तो विद्या यदेव विद्या करोत से विद्या अंग है और कर्म अंगी है, ये बतलाया। तदवतो विधानात्, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का छठा सूत्र है। कहते सुनिए, जो विद्या वाले हैं उनके लिए ही कर्म का विधान है, इसलिए विद्या कर्म का अंग है, यह निश्चित होता है। कैसे सुनिए, आनंद भाष्य। निखिल वेदार्थ विज्ञानवतः कर्मण्यधिकारः श्रुतिभिः उपदिश्यते। निखिल वेदार्थ विज्ञानवतः, जिन्हें अपनी शाखाओं के अर्थ का विज्ञान है, वेदों का विज्ञान है, संपूर्ण वेदों का विज्ञान है, उन्हीं का कर्म में अधिकार श्रुतियों के द्वारा बतलाया गया है। कैसे सुनो।
आचार्यकुलाद् वेदमधीत्य यथा विधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 15वें खंड का प्रथम वाक्य है। आचार्य कुलाद् वेदम अधीत्य, आचार्य के घर से वेद का अध्ययन किया। जो आचार्य कुल है, अपने आचार्य का जो कुल है, वहाँ से वेदों का अध्ययन किया। यथा विधानम, जैसे विधान है वैसे वेद का अध्ययन किया, चोरी और छिप करके नहीं। कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य, कर्म का उसे ज्ञान हुआ और वहाँ से लौटा। कुटुम्बे शुचौ देशे, कहाँ लौटा? कुटुंब में, परिवार में लौटा। शुचौ देशे, अब कुटुंब में लौटा। शुचौ देशे, पवित्र देश में, पवित्र स्थल में स्वाध्याय कर रहा है और लोगों को धार्मिक बना रहा है। तो इससे क्या निकला? क्या इससे ये निकला कि अर्थ ज्ञान पर्यंत अध्ययन वाले के लिए कर्म का विधान है। वैसे अध्ययन क्या है? तो गुरुमुखाद उच्चारणानंतरम उच्चारणम अध्ययनम, गुरुमुख से उच्चारण के बाद जो उच्चारण है वह क्या है? अध्ययन है। गुरु जी ने कहा हरि ओम, आप भी बोले हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः, आप भी बोले सहस्रशीरेखा पुरुषः। तो इस प्रकार जो है उच्चारण, ये तो हो गया अध्ययन, लेकिन इतने से तो काम नहीं चलने वाला है। अर्थक ज्ञान भी चाहिए। अर्थक ज्ञान नहीं होगा तो वेद मंत्रों का प्रयोग कैसे करोगे? वेद मंत्रों के द्वारा हमें कुछ ज्ञान विशेष होता है। क्या? मंत्र क्या है? मीमांसा न्याय प्रकाश में हम लोग श्री पट्टाभिराम शास्त्री गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर पढ़ते थे। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। हनुमान घाट पर तो गुरु जी ने पढ़ाया प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वम मंत्रत्वम। जो क्रतुरूपी यज्ञ रूपी प्रयोग है उसमें समवेत, उसमें संबद्ध जो पदार्थ हैं उनके स्मारक होते हैं मंत्र। ये नहीं लिस्ट बना लिए कि ये भी लगेगा। जैसे आजकल लोग भागवत की कथा करते हैं तो बड़ी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ऐसा नहीं। प्रयोग में, क्रतु आदि प्रयोगों में संबद्ध जो अर्थ हैं, पदार्थ हैं, उन पदार्थों के स्मारक मंत्र होते हैं। इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, ये सब ये मंत्र का स्वरूप है। तो अर्थक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कैसे ही अनुष्ठान व्यक्ति कराएगा, यज्ञ आदि कराएगा। इसलिए अर्थक ज्ञान आवश्यक है। अर्थक ज्ञान वाले के लिए कर्म का विधान है। अर्थक ज्ञान वाले के लिए कर्म का विधान। अब अर्थ ज्ञान ही नहीं है, रट्टू मल्ल हैं, तो कैसे कर्म करवाएंगे? तो इससे क्या निकला कि ज्ञान कर्म का अंग है कि नहीं? कि हाँ, तद्वतो विधानात्, अर्थक ज्ञानवान जो प्राणी है उसके लिए ही कर्म का विधान है। इसलिए बतलाया गया कि कर्म में अधिकार किसका है? समर्थो विद्वान, समर्थ हो, करने की क्षमता हो और उसके साथ विद्वान हो, तद विषय के ज्ञान उसको हो और फल की इच्छा हो। इसलिए जो ज्ञान है यह कर्म का अंग है, ये बतला रहे हैं। अब जब वेद का अध्ययन किया तो वेद के अंतर्गत ही ना ब्रह्म विद्या है, कि ब्रह्म विद्या बाहर है। वेद का शिरोभाग उपनिषद है, उसका भी अध्ययन करेगा कि नहीं? तो उपनिषद जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या
का ज्ञान उसे हुआ कि नहीं? तो अर्थक ज्ञान वाले का ही जब कर्म में अधिकार है, तो ब्रह्म विद्या का जिसे ज्ञान हुआ उसका कर्म में अधिकार है। तो ब्रह्म विद्या पुरुष की संस्कारिका होगी, पुरुष में संस्कार का आधान करेगी। पुरुष चूंकि कर्म का अंग है, इसलिए ब्रह्म विद्या भी कर्म का अंग है। उसकी फलश्रुति क्या है? अर्थवाद है, ये कह रहे हैं। ये बतला रहे हैं, अतोपि न विद्यायाः स्वातंत्रेण फलजनकत्वं किंतु कर्मांगतयैव इति। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसलिए भी विद्या स्वतंत्र फल की जनिका नहीं है। अंग स्वतंत्र फल को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। ये ब्रह्म विद्या क्या है? कर्म का अंग है। नियमात तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 7वां सूत्र है, 7वां सूत्र है। इसलिए भी विद्या कर्म की अंग है, अथवा इसलिए भी विद्या से पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है। इतोपि विद्यायाः कर्मांगत्वम्, इस कारण भी विद्या कर्म का अंग है। क्या कहते हैं? मैं बतला रहा हूँ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। ये लीजिए, ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। इस संसार में कर्म करता हुआ प्राणी 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, ये बताया गया। अब कर्म करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, इससे क्या बता रहे हैं कि आत्मविद जो पुरुष है, आत्मविद ब्रह्मविद जो पुरुष है, वह जब तक जीवित रहे तब तक कर्म करे। तो पुरुष का विनियोग कर्म में है जीवन पर्यंत। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। इससे क्या निकला कि जीवन पर्यंत कर्म चलेगा, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। ब्रह्म विद्या किसका अंग है? कर्म का अंग है। ये बताए, कर्म में ही जीवन भर पुरुष को रहना है, कर्म जीवन भर करना है, इसलिए विद्या कर्म की अंग प्रतीत होती है। इस प्रकार 6 सूत्रों के द्वारा महर्षि जैमिनी ने अपने पक्ष को रखा। अब गुरुदेव भगवान बादरायण कहते हैं कि शिष्य, तुम्हारे प्रश्न को मैंने सुना, तुम्हारी जिज्ञासाएं सुनी, तुमने जो हेतुओं को प्रस्तुत किया अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए, उसे भी मैंने सुन लिया। सार क्या निकला कि आपने यह बतलाया कि जो ब्रह्म विद्याएं हैं, उपासनाएं हैं, उनकी फलश्रुति अर्थवाद है, और वो ब्रह्म विद्याएं पुरुष में संस्कार का आधान करती हैं जीव में। यही बतला रहे हो कि हाँ, जीव पुरुष जो है कर्म का अंग है, इसलिए पुरुष में संस्कार विशेष का आधान करने वाली विद्याएं, ब्रह्म विद्याएं पुरुष के द्वारा कर्मकांग बनेगी। यही ना निकला आपके द्वारा कि हाँ, क्या? अब सुनिए, इत्येवं प्राप्ते समाधानम उच्यते। इस प्रकार जब महर्षि जैमिन का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, प्रस्तुत हुआ, तो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास अपर नामधेय भगवान बादरायण सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब जैमिन ध्यान दे करके सुनो। अधिकोपदेशात्तु बादरायणश्चैवं तद्दर्शनात्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 8वां सूत्र है।
तू अधिकोपदेशात तू में तू शब्द आया, कहते तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक। तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है कि अब पूर्व पक्ष समाप्त हुआ, अब उसकी सत्ता नहीं है। न विद्यायाः कर्मांगत्वम् अपितु विद्यातः एव पुरुषार्थ इत्येवं भगवतो बादरायणस्य मतम्। आनंद भाष्यकार जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो विद्याओं को महर्षि जैमिनि ने कर्म का अंग माना है वह उचित नहीं है, अपितु ब्रह्म विद्या से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है। यह भगवान बादरायण का मत है, सिद्धांत है। अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्य एवं तद्दर्शनात्। क्यों? कुतः? कहे क्यों? ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग महर्षि जैमिनि ने अभी तक सिद्ध किया, और आप कह रहे हो कि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्रदान करने वाली है, कर्म का अंग नहीं है। एक ही बात कि आप कोई राजा हैं जो आपकी आज्ञा मान लें, ये तो विचार हो रहा है। इसमें जो कारण हेतु प्रस्तुत करेगा वही होगा। एक बात बता दें आपको, ये ब्रह्मसूत्र है, ये कोई भागवत या रामायण की कथा नहीं है कि सुनाते गए सुनते गए, श्रुतम हर्ष पापानि। यह ब्रह्मसूत्र जो भागवत और रामायण में बातें कही गई हैं, सिद्धांत उद्धृत किए गए हैं, सिद्धांत बतलाए गए हैं, उन सिद्धांतों का पोषण यहाँ तर्क से होता है, कारण हेतु को प्रस्तुत करके किया जाता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, नहीं तो बात इधर से उधर निकल जाएगी। वही बता रहे हैं। कुतः? क्यों? कहते अधिकोपदेशात्। अधिक का उपदेश हुआ है उपनिषदों में। महर्षि जैमिनि ने आपने कहा कि ब्रह्म विद्या पुरुष अर्थात जीव में संस्कार का आधान करती है, जीव के स्वरूप का बोध कराती है ब्रह्म विद्या, और जीव के स्वरूप का बोध होने से वो समझता है कि हम शरीर से भिन्न हैं, इसलिए वह कर्म में प्रवृत्त होता है। तो कर्म का अंग चूँकि पुरुष बना, और पुरुष में संस्कार की आधायिका ब्रह्म विद्या है, इसलिए ब्रह्म विद्या पुरुष के द्वारा कर्मकांग बनते। यही आपने कहा, यही सारांश है ना? कहे हाँ। कहे पहली बात तो आप ये ध्यान देकर सुनो कि ब्रह्म विद्या केवल पुरुष जीव के स्वरूप का वर्णन नहीं करती है। कान खोल करके सुनो। अधिकोपदेशात् अपितु पुरुष जो जीव है उससे अधिक का उपदेश है श्रुतियों में। वेदांतेषु कर्म कर्तुर्जीवात् अधिकस्य अखिलोपासक जन मनोरथ पूरकस्य परब्रह्मणः उपास्यतया उपदेशात्। आइए, वेदांत में, उपनिषदों में कर्म करने वाला जो जीव है उससे अधिक, अधिकोपदेशात् हेतु दिया ना, कर्म संपादन करने वाला जो जीव है उससे अधिक जो संपूर्ण उपासक जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है परमात्मा है। कामक क्रोधादि जो दुर्गुण हैं इनसे रहित है, असंख्य कल्याण गुणों का आकर है। वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वजगत कारणत्व, सकल फल प्रदत्व, निरवधिक दया, अनुकंपा इत्यादि गुण हैं भगवान में। तो अनंतानंत गुण के सागर जीव से अधिक जो परब्रह्म परमात्मा हैं उनका उपदेश उपनिषदों के द्वारा भी किया जाता है, ब्रह्म विद्या के द्वारा। तो ये आपने कैसे कह दिया कि ब्रह्म विद्या पुरुष में ही संस्कार का आधान करती है? अरे पुरुष कर्म का अनुष्ठाता जो जीव है उससे अधिक जो संपूर्ण उपासकों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, अनंतानंत वात्सल्य स्वामित्वादि दिव्य गुणों का सागर है, उस परमात्मा पर ब्रह्म का भी वर्णन है ब्रह्म विद्याओं में, और वह उपास्य है ऐसा बतलाया गया है।
अधिक का उपदेश किया कि कथम अवगम्यते, कह ये बात कैसे पता चली। जैमिन जी ने पूछा कैसे पता चली, कह तद्दर्शनात् वेद्यतया उपदेशस्य श्रुति सुदर्शनात्। परब्रह्म परमात्मा ही वेद्य हैं। ये सब उपदेश श्रुतियों में दिखाई पड़ते हैं। पूरी श्रुतियाँ आपने पढ़ी, उपनिषदों का सम्यक अध्ययन किया होता तो निश्चित पता चलता। केवल कर्म कांड में रचपच रहे हैं, यज्ञ करो, क्रोडास बनाओ, ईडा भक्षण करो, बस। नहीं एतावन मात्रम जीवनम पुरुषस्य, इतना मात्र ही पुरुष का जीवन नहीं है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ये पुरुष सूक्त का है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव उस परमात्मानमेव विदित्वा ज्ञात्वा उपास्य परमात्मा की उपासना करके ही मृत्युम अत्येति, मृत्यु का अतिक्रमण करता है, संसार सागर रूपी मृत्यु को पार कर जाता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, दूसरा मार्ग मोक्ष के लिए कोई नहीं है। एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरणः। बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 22वां वाक्य है। एष सर्वेश्वरः, ये भगवान श्रीहरि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। एष भूताधिपति, यही संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं। सर्वेश्वर और अधिपति में ये अर्थ है, सर्वेश्वर सबके नियंता हैं, अभूताधिपति है, संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, सब कुछ इन्हीं का ही है। एष भूतपालः, ये भूतपाल है। भगवान कृष्ण का नाम गोपाल गोविंद, और परब्रह्म परमात्मा है, उनका नाम क्या है? भूतपाल। गोपाल सुना, भूतपाल भी सुन लीजिए। भवन्ति इति भूतानि जीवाः, भूत का अर्थ प्रेत मत समझ लेना कि भगवान प्रेतों को पालते हैं। वो कोई ओझाई नहीं है, तांत्रिक नहीं कि भूतों को पालें, जगत का अकल्याण करें। भूतपालः भवन्ति इति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं उन्हें भूत कहते हैं। जब ब्रह्म का लक्षण उपनिषदों ने प्रस्तुत किया तो क्या कहा? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण, परमात्मा का लक्षण। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो भूत का अर्थ क्या है? प्राणी। तो इसलिए कहा कि भूतपालः, संपूर्ण प्राणियों का पालन संरक्षण भगवान ही करते हैं, परमात्मा ही करते हैं। एष सेतुर्विधरणः, यही सेतु हैं, अपनी प्राप्ति कराने वाले स्वयं हैं। ये सेतु पर पहले विचार हो चुका है, बहुत सुंदर विचार हुआ है। विधरणः, जिससे लोग इधर उधर टूट फूट ना जाएं, अमर्यादित ना हो जाएं। सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6ठे अध्याय का 7वां वाक्य है। सकारणम, वह कारण है परमात्मा। करणाधिपाधिपो, करण के जो अधिप हैं, करण जैसे इंद्रियां हो गई, ये करण है। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण जो है प्रत्यक्ष चक्षुरादि इंद्रिय है, प्रमाण है। तो करण हो गई इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रियाँ। इनके अधिप कौन हुए? चक्षु का अधिप स्वामी कौन है? सूर्य। उनके भी स्वामी हैं। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सूर्य के भी सूर्य हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबके परम प्रकाशक हैं, सूर्य के भी प्रकाशक हैं। ऐसे हैं भगवान श्री राम। सकारणम, वे जगत के कारण हैं। करणाधिपाधिपो, करण जो इंद्रियादि चक्षुरादि इंद्रिया, इनके जो स्वामी हैं उनके भी स्वामी हैं। न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, इनका कोई जनिता जनक नहीं है, उत्पादक नहीं है। सूर्य आदि के उत्पादक हैं भगवान। न चाधिपः, सूर्य आदि देवताओं के अधिप स्वामी भगवान हैं, किंतु भगवान का स्वामी कोई नहीं है। इति
इस प्रकार जीव से अधिक परमात्मा का निरूपण उपदेश श्रुतियों में हुआ है। जैमिने, क्या आपने इस तत्व को नहीं समझा? कह दिया कि जीव के स्वरूप का निरूपण है और जीव में ब्रह्म विद्या संस्कार का आधान करेगी। जीव चूँकि कर्म का अंग है, इसलिए ब्रह्म विद्या पुरुष के द्वारा, जीव के द्वारा कर्म का अंग बनेगी। बस यही पूर्व पक्ष आपने रखा। ये बात नहीं है। अधिक जो ब्रह्म, जीव से अधिक जो ब्रह्म पदार्थ है, परमात्मा रूपी तत्व है, उसका निरूपण है। तस्माद् ब्रह्मानुभव लक्षण से फलस्य अवाप्तिर्विद्यात एवेति। इसलिए ब्रह्मानुभव लक्षण भगवत साक्षात्कार रूप फल की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति जो है वही ब्रह्म विद्या का फल है। वह ब्रह्म विद्या से होगी, मात्र कर्मानुष्ठान से होने वाली नहीं है। ये बतलाया भगवान व्यास ने। और ब्रह्म, ये तो बता दिया, ये खंडन क्या किया कि जैमिनि जी ने कहा था कि जो ब्रह्म विद्या है वह जीव के यथार्थ रूप का बोध कराती है। जीव कर्म के लिए है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवसे क्षतं समाह इत्यादि श्वेता सतर के द्वारा और भी उपनिषदों के द्वारा इन्होंने बतलाया। जनकराज जो महाराज विदेह हैं और महाराज अश्वपति है, इन सब का दृष्टांत दिया। तो इसमें ये बतलाया गया कि केवल जीव के स्वरूप का बोध ब्रह्म विद्या के द्वारा नहीं होता है, अपितु तो उससे अधिक जो परमात्मा है, अनंतानंत कल्याण गुणों के सागर हैं, भक्त जनों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं, उन परमात्मा का उपदेश हुआ है। केवल जीव का उपदेश नहीं हुआ है। इसलिए ब्रह्म विद्या जीव में संस्कार की आधायिका है, ये मत कहना। हो आधायिका, किंतु अन्य का भी वर्णन हुआ है, इसलिए जीव का वह अंग नहीं बन सकती है, जीव के द्वारा कर्म का अंग नहीं बन सकती है। अब रही बात कि आपने विभिन्न सूत्र प्रस्तुत किया, विभिन्न हेतु प्रस्तुत किया। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्य सिद्धि जैमिनि आचार दर्शनात्। तो आज शेषत्वात् वाला तो मैंने खंडन कर दिया अधिकोपदेशात् से। अब आचार दर्शनात् तच्छ्रुतेश्च समन्मारंभणात् तद्वतो विधानात् नियमात्, ये जो सूत्र प्रस्तुत करके आपने अनेक कारणों का उल्लेख किया था कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, इन कारणों का खंडन हम अग्रिम पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।